हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइज, हम डिस्कस करने वाले हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि आपको कल, जैसे कि आप जानते हैं कल मंगलवार है, कल आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। साथ में हम एक वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि फिर निफ्टी में भी आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, चूँकि कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो सारा डिस्कस करेंगे। कल कुछ लेवल्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्या मार्केट में यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है, क्या मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे गिर सकता है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो चैनल में बने रहिएगा लास्ट तक। कुछ ना कुछ आपको जानते हैं, कुछ ना कुछ हम बीच में ऐसी जानकारी साझा करते हैं जिसके माध्यम से आपको चार्ट सीखने में काफ़ी आसानी होती है। तो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ज़्यादा देर नहीं, मोटा मोटा मतलब जो हमने परसों डिस्कस किया था कि मंडे के दिन हम किस तरह से कामकाज करेंगे। सुबह सुबह बहुत अच्छा लोगों ने प्रॉफिट बनाया, मुझे बहुत लोगों का यहाँ पर शॉर्ट भी आया, और क्या बताएं, मतलब एक्सीलेंट प्रॉफिट हुआ लोगों का, जिसका हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हमारे चार्ट से लोग इतना प्रभावित होते हैं और इतना अच्छा लेवल्स आप लोग ड्रा करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एग्जैक्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी ने उसी तरह से लेवल भी काम किया जिस तरह से हमने डिस्कस किया था मार्केट में कि क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, राइट है। तो चूंकि यहाँ पर जानते हैं आप कि जैसे हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि अगर किसी भी टाइम आपकी बैंक निफ्टी रेंज में खुलती है, ठीक है, ये रेंज हमारी कौन कौन सी थी रेंज थी, आप जानते हैं कि यहाँ पर 46,600 ऊपर की तरफ रेंज थी हमारी, ठीक, और नीचे की तरफ हमारी क्या रेंज थी आपकी जानते हैं 46,300 की, ठीक है, ये हमारी रेंज थी। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी टाइम ये अगर 46,300 आपका ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, आपको लगभग यहाँ पर 45,600 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि आपका 46,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर हो सकता है मार्केट यहाँ से आपको 46,000 तक आए, इसके बाद इस तरह से रिटर्न करके इस तरह से कहीं मतलब अपड़ा दपड़ी करने लगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 150 से 200 पॉइंट की रेंज आपको यहाँ पर बुक कर लेना है, आपको ज़्यादा यहाँ तक वेट नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिस टाइम भी इसने ब्रेकडाउन किया है 46,300 का, क्योंकि मुझे इसी का इंतजार था कि कब बैंक निफ्टी 46,300 का ब्रेकडाउन करे और कब मैं यहाँ पर 150 पॉइंट का लगभग यहाँ पर कैच करूँ। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लगभग ये बैंक निफ्टी ने 275 पॉइंट की गिरावट दिया जब ये 46,300 का ब्रेकडाउन किया था। अब देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर लेवल बता दिया करिए। दोस्त एक बात बताएं, हम आपको इतने क्लियर लेवल यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर सारा लेवल हम आपको दे दिए कि जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं करेगा हम पुट बाय नहीं करेंगे, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा। किसके ऊपर हमने बताया था आपको 46,650 के अराउंड हमने आपको बताया था कि जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा हम कॉल बाय नहीं करेंगे। पहला था। लाइव मार्केट के दौरान हम आपको ये भी बताया था कि जब तक ये 46,700 के ऊपर सस्टेन ना करे ब्रेकआउट करके, तब तक हम कॉल बाय नहीं करेंगे। क्लियर था, मैंने आपको यहाँ इंडिकेशन भी दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया, बिल्कुल परफेक्टली था, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया लोगों ने। इसके बाद मार्केट यहाँ से रिटर्न होती है, यहाँ पर मैं चाहता तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल में बाई करवा सकता था, लेकिन मैं अपने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से ये मैंने डिस्कस किया था कि हम कोई भी कॉल बाई करेंगे तो हम पर्सनली यहाँ पर 46,900 के ऊपर हम यहाँ पर ज़्यादा लाट में बाई करेंगे, और छोटा मोटा स्कैल्पिंग हम 46,650 के ऊपर यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर था ये बात, ठीक है। तो अब इस बीच में जो हमने ट्रेड नहीं लिया, देखिए उसका रीजन था दूसरा, कई रीजन थे यहाँ इसके बीच में ट्रेड न लेने का, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे डाटा थी वो क्लियर नहीं हो रहे थे। डाटा ये बता रहे थे कि मार्केट गिरेगी, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर चली गई, निफ्टी ऊपर चली गई, और आपका फिर निफ्टी भी ऊपर चली गई। उसका रीजन अगर आप यहाँ पर ICICI बैंक में देखेंगे, जब आप ICICI बैंक का चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर प्रेडिक्शन मिल जाएगा कि ये जो है ICICI बैंक की पूरी करामात है, और इसने ICICI बैंक ने पूरा के पूरा यहाँ पर बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को ऊपर लेकर के चली गई। तो देखिए क्या होता है ना, कई बार जब डाटा हमारा साथ नहीं देता तो हम बीच में एंट्री करना यहाँ पर गुनाह समझते हैं। मेरे तरफ से अगर आप गलत जगह एंट्री करेंगे, मेरे तरफ से वो गुनाह है, चाहे आप ऊपर एंट्री करें चाहे आप नीचे एंट्री करें। हाँ, अगर आप ब्रेकडाउन में एंट्री करते हैं, ब्रेकआउट में एंट्री करते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अगर हमारा स्टॉप लॉस भी चला जाएगा तो हम उसको एक्सेप्ट करने में तैयार हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बढ़िया प्रॉफिट बनाया। अब यहाँ पर बात ये हुई कि ये जब 46,700 के ऊपर मैंने आपको लाइव मार्केट के अंदर बताया था, मतलब अपने ग्रुप में, किसके ऊपर हम कॉल बाई करेंगे। क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो डाला था आप लोगों को SLM के बारे में, ठीक है, SLMT के बारे में, इस तरह से कुछ वीडियो डाला था हमने, ठीक है। और उसमें हमने क्लियर आपको बताया था कि आपको बाई कहाँ पर करना चाहिए और कहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए।
अब देखिए ये अभी क्या है कि जो न्यू ट्रेडर हैं यहाँ पर उनसे थोड़ी सी गलती हो रही है, उस गलती का भी हम सुधारने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप परेशान मत होइए, मुझे सब पता चल रहा है कि आप लोग गलतियाँ कर कहाँ पर रहे हैं, ठीक है। जब आपके कुछ स्क्रीनशॉट्स आते हैं, बोला सर इस वजह से हमारा हुआ, बिल्कुल हम उस चीज़ को एकदम क्लियरिफाई कर देंगे, आप परेशान मत होइए। हम आपको इतनी जड़ तक मतलब ले जाएंगे इस मार्केट के अंदर कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। बस आपको एक ही काम करना है। अगर आपने यहाँ पर गलती से, कई लोगों ने मतलब मैं मानता हूँ यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पर आपके कॉल में बाई एंट्री किया होगा। अगर किसी ने कॉल यहाँ पर बाई किया भी होगा तो यहाँ पर कुछ लोगों को तो प्रॉफिट हो भी चुका होगा, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पर मतलब 46,700 के ऊपर अगर आप ब्रेकआउट देखते हैं, तो जब ये 46,700 के ऊपर मार्केट गई थी, यहाँ पर इसने करीब करीब 40 पॉइंट का ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो इस 40 पॉइंट के उसमें क्या था कि कई लोगों ने यहाँ पर 20 से 25 पॉइंट का इसने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था, ठीक है। अगर आप एट द मनी का प्रीमियम बाई करते हैं तो यहाँ पर आपका 20 से 25 पॉइंट का प्रॉफिट भी यहाँ पर बन जाता था। लेकिन ठीक है, क्योंकि आप इतने फास्ट ट्रेडर नहीं है, आपको भी पूरा आइडिया पता नहीं है कि हमको किस तरह से यहाँ पर बाई करना चाहिए, किस तरह से एग्जिट करना चाहिए, तो ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस आपको करेंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ये हो चुका। अब हम साथ साथ आपके बैंक निफ्टी में हम ये भी बता देते हैं कि आपको कल यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए मैं दोबारा आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारा ये 46,700, दोबारा बोलता हूँ 46,700 को ये मार्केट यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट ना करे, तब तक हम यहाँ पर कोई बुलिश कॉलबाई नहीं करेंगे। बुलिश का मतलब समझिएगा, मतलब हम यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में हम कोई कॉलबाई नहीं करेंगे। हाँ, हम यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 20 पॉइंट की, 30 पॉइंट की, 40, जो भी हमको है हम यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पर पोजिशनली कोई भी सौदा नहीं लेकर के जाएंगे जब तक ये 46,700 और 46,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे। मैं अभी भी मार्केट के अंदर बेयरिश हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब मेरा ये वाला लेवल है 46,900 का, जब तक 46,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, मैं यहाँ पर कोई कॉल ना ही पोजिशनली लेकर के जाऊँगा, ना ही मैं बड़े क्वांटिटी में यहाँ पर बाई करूँगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए कल के लिए भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर रेंज में यहाँ पर खुलती है, ठीक है, और अगर किसी भी टाइम आपकी 46,700 के ऊपर ये ब्रेकआउट करती है, आप यहाँ पर चाहें तो आप छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जो कि आपका टारगेट यहाँ तक का आना चाहिए, 46,900 तक का आपके यहाँ पर टारगेट आने चाहिए। क्लियर है? ओके, ऊपर की तरफ हो गए। मान लीजिए कि आप क्या यहाँ पर रेंज में खुल करके आपको नीचे यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन करे। अब ये लाइन आपकी कहाँ पर आ रही, यहाँ पर अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये लाइन आपकी कहाँ पर आ रही। तो ये वाली लाइन आपकी यहाँ पर आ रही, जस्ट मिनट, हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए और इसका आप यहाँ पर ये वाली लाइन आप ड्रा करिए, ठीक है। चलिए, तो जब ये आपका मार्केट ना 46,480, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी कभी भी जब आपका 46,480 के नीचे आए तब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे और आपका जो टारगेट होगा यहाँ से 180 पॉइंट का होगा। मैं आपको विथ टारगेट के साथ यहाँ पर बता रहा हूँ, प्लीज गलती मत करिएगा। तो मैं अगर 180 पॉइंट का आपको टारगेट बता रहा हूं, तो आपका काम होता है यहाँ पर आपको कितने में, 100 पॉइंट में, तो आपका यहाँ पर 40 पॉइंट का आपका प्रीमियम मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर टारगेट कितने का रखता हूँ पता है, 40 से 60 पॉइंट का। अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर 40 पॉइंट का, तो मैं यहाँ पर टारगेट भी 40 से 60 पॉइंट का रखता हूँ। और मार्केट यही बोलती है कि अगर आप जितने की स्टॉप लॉस रखे, अगर आप उतने का मेरा टारगेट रखोगे या उससे 1:5 का रखोगे, तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका इस जगह का ब्रेकडाउन करता है मार्केट, तो आपका यहाँ पर टारगेट कितना आ रहा है, यहाँ पर 46,300 का आ रहा है, ठीक है। वापिस मेरे लेवल में यहाँ पर टारगेट आपका यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्लियर हो चुका दो चीज, ओके। गैप अप गैप डाउन के केस में हो सकता है यहाँ पर आज अच्छी खासी बाइंग आई है, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट 2-3 दिन से कंटिन्यू गिर रही, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मार्केट एकदम से बेरिश हो चुकी है। मार्केट 1-2 दिन रिकवरी कर सकती है, क्योंकि भाई उसको भी तो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं चाहिए। तो जो ऊपर की स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं उनको मार्केट लेने जा सकती है। और आप यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट नीचे आई जरूर, ठीक है, लेकिन मार्केट को ऊपर दोबारा ऊपर ले जाया गया। ये है ऑपरेटर की पूरी चाल, समझ रहे हैं आप। तो हो सकता है मार्केट कल इस तरह से कुछ यहाँ पर काम करती हुई नजर आए आपको। ये इस तरह से कुछ, ये आपका कौन सा फॉर्मेशन बन रहा है, हेड एंड शोल्डर का जो आपको यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, हो सकता है मार्केट इस तरह से यहाँ पर कुछ काम करती नजर आए और आपका यहाँ तक का टारगेट आपको यहाँ पर मिले। क्लियर है? तो ये देख लीजिएगा। गैप अप गैप डाउन के केस में बता दिया आपको, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपकी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, जहां से उसने ओपनिंग दिया वहीं पर क्लोजिंग कर दिया बैंक निफ्टी ने। 46,575 के अराउंड में इसने क्लोजिंग दिया है। अगर ये गैप ओपन होती है तो हो सकता है 46,700 के ऊपर आपकी गैप ओपन हो। और अगर ये 46,700 के ऊपर गैप ओपन होती है तो आपको यहाँ पर क्या करेगी, ये सपोर्ट लेगी और सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। तो अगर गैप ओपन होती है तो आप फर्स्ट कैंडल देख लीजिएगा, अगर वो ग्रीन बनती है उसके ऊपर ब्रेकआउट में आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। और आपका टारगेट मैंने यहाँ पर बता दिया कि 46,900 पहला टारगेट होगा, इसके बाद 47,000 का आपको दूसरा टारगेट होगा ऊपर की तरफ। ये गैप अप के केस में बता दिया। गैप डाउन के केस में अगर मान लीजिए यहाँ पर इसके नीचे खुलती है, जैसे कि आप जान रहे हैं यहाँ पर 46,000
आपका 400, ठीक है, 400 और 80 के आसपास मान लीजिए खुलती है, या 46,400 के आसपास खुलती है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट की गई है, तो हो सकता है कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद क्या करे मार्केट, वहाँ से फर्दर नीचे है और आपका यहाँ पर जो इन्होंने स्टॉप लॉस क्रिएट किया हुआ है नीचे की तरफ। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर जो नीचे के स्टॉप लॉस आज क्रिएट हुए हैं जो काल वाले में, इस जगह में और इस जगह में, यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस आज मतलब कटा नहीं है। तो अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है तो बिल्कुल यहाँ पर आने के पूरे चांस है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये मार्केट आपकी दोबारा मतलब बैंक निफ्टी 46,400 के नीचे आए तो आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, और आपका टारगेट यहाँ पर दोबारा बता दिया 46,300 पहला टारगेट होगा, फर्दर आपका टारगेट 46,100 का होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो मार्केट अभी क्या है कि 1-2 दिन इसी तरह से रेंज में घूमेगी और पूरा जो प्रीमियम है उसको डीके करेगी। डीके करने के बाद आपका बड़ा मूवमेंट किसी भी तरफ शार्प, या तो शार्प फॉल आएगा या तो शार्प आपकी रिकवरी आएगी। क्लियर है? तो थोड़ा सा ये लॉजिकली आप समझ लीजिएगा। क्लियर हुआ ना? बैंक निफ्टी का लेवल क्लियर हो चुके हैं। ओके, अब चलते हैं साथ में हम निफ्टी का लेवल यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं आपको कि निफ्टी में किस तरह से यहाँ पर आपको ट्रेड करना है। तो देखिए, हमारा जो निफ्टी में भी डिस्कस था, निफ्टी में भी हमने क्या बताया था आपको, 22,120 बताया था आपको। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जब तक निफ्टी यहाँ पर 22,120 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। और शायद मैंने आपको ये भी बोला था कि हम काल भी उसी के ऊपर ही बाई करेंगे और उससे पहले हम कोई यहाँ पर पोजिशनली कॉल या कुछ भी बड़ी क्वांटिटी में बाई नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा तो निफ्टी ने क्या किया है, आज हमारे रेंज में बिल्कुल हमारे पूरी तरह से हमारे रेंज में उतारू हो चुकी थी। आप यहाँ पर देखिए, हमारा जो पुट का यहाँ पर लेवल था वो था 21,900 के नीचे, इसने पुट का लेवल कोई नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद कॉल में हमने क्या बताया था आपको कि अगर यहाँ पर आपका 22,040 के ऊपर जाएगी, ठीक है, 22,040 के ऊपर जाएगी तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट लेवल जो बनेगा 22,080 एंड 22,120 तक के आपको यहाँ पर लेवल मिल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर भी स्कैल्पिंग ही करनी है, आपको यहाँ पर कोई मतलब बड़ी क्वांटिटी में आपको ट्रेड नहीं करना है। क्लियर है? तो आप लोगों ने आई होप यहाँ पर ट्रेड किया होगा। अगर आप इस लेवल को देखते हैं तो आपको एग्जैक्ट ये लेवल आ रहा है आपका 22,040 का, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आप इस लेवल को यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो आपका ये लेवल आ रहा है। अगर आप चाहें तो हम यहाँ पर बना देना चाहते हैं, नहीं तो बहुत से लोग बोलेंगे बोला सर गई ही नहीं। तो ये लेवल दोस्त हम आपको यहाँ पर बना कर देना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये करेक्ट एग्जैक्ट ये मेरा लेवल था 22,120 का, और मार्केट उसको बढ़िया रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके उसने नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पर आपको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, देखिए कल का ट्रेड का बहुत सिंपल लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर आपको जो बताना चाहता हूँ, मार्केट में कॉल आपको तभी बाई करना है, दोबारा आपको मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, कॉल आपको तभी बाई करना है यहाँ पर जब ये आपकी निफ्टी 22,120 के ऊपर सस्टेन करे। मेरी बात समझ लीजिएगा, चाहे आप ये मानिए सस्टेन करे, चाहे आप ये मानिए कि जो ये आज की जो हाई था ना उसके ऊपर जब ब्रेकआउट करे तब आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। क्लियर है? दोबारा बार बार आपको यही मैं बोलना चाहता हूं, जब तक 22,120 के ऊपर आपका ब्रेकआउट ना करे तब तक आपको यहां पर कोई कॉल की पोजीशन बाई नहीं होनी चाहिए। राइट है? ओके, अब यहां पर नीचे पुट की पोजीशन कब आप बनाएंगे, तो यहां पर देखिए ये जो आपका एरिया था जहां पर आज इसने लगभग क्लोजिंग देने की कोशिश किया, ठीक है। तो जो यहां पर इसने क्लोजिंग देने की कोशिश किया वो कोशिश किया इसने 22,055 में, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आपका जो यहां पर नीचे का सपोर्ट आ रहा है वो 22,040 का है। क्लियर है? तो जब यहां पर 22,040 के नीचे अगर निफ्टी आपकी जाती है तो आपको दोबारा यहां पर कितना, पहला तो 40 पॉइंट का टारगेट मिलेगा और उसके बाद नेक्स्ट आपका टारगेट होगा ये 21,960 का। ध्यान में रखिएगा, पूरे टारगेट आप नोट कर लीजिए। मैं यहां पर आपको अगर चाहें तो आपको मैं यहां पर रेंज बना करके दिखा सकता हूं कि आपको किस तरह से यहां पर रेंज में काम करना चाहिए। तो ये देख लीजिए, मैं यहां पर आपका ये लीजिए रेंज बना करके यहां पर दे देता हूं आपको, जिससे आपको यहाँ पर कोई डाउट ना रहे। इसके बीच में आपकी कोई ना ही कॉल होगी बाई, ना ही पुट बाई होगी। ध्यान में रखिएगा, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, इसके बीच में ना ही आपकी कोई कॉल बाई होगी, ना ही आपकी कोई पुट बाई होगी। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, अगर रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करता है तो आपके यहाँ पर पुट बाई होगी। आपके लेवल मैंने आपको बता दिया, क्या मानेंगे, तो आपका जो लेवल होगा ये आपका 22,000 में आ जाएगा। तो 22,000 का आपका पहला लेवल होना चाहिए, सेकंड लेवल आपका 21,960 का होना चाहिए नीचे की तरफ। क्लियर है? और जब भी कभी ये फर्दर आपका 21,900 का जब ब्रेकडाउन करेगा तो फिर देखा जाएगा कि फिर कितना लंबा रेंज यहाँ पर आपको 150 पॉइंट का मिलता है कि 200 पॉइंट का मिलता है। राइट? सेम आपको ऊपर की तरफ अगर मान लीजिए रेंज में खुल करके ऊपर आपका ब्रेकआउट करती है, ऊपर आप यहाँ पर तैयार रहिएगा। आपका जो ऊपर का आपका जैसे ये 22,120 को आपको ऊपर तरफ ब्रेकआउट करेगा, आपका जो ऊपर का टारगेट यहाँ पर आ रहा है वो पहला टारगेट आ रहा है आपका 22,180 का। नेक्स्ट टारगेट आपका आ रहा है ये 22,210 का। यहाँ तक के मेरे लेवल अभी तक के हैं। बाकी अगर मार्केट
की मोह माया है, मार्केट क्या करती है। अगर फर्दर ये और ऊपर जाना चाहे तो फिर इसके नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि 22,308 के भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए मार्केट ने जहां पर यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, गैप ओपन होती है तो आपकी यहीं पर जाएगी, मतलब 22,120 के अराउंड में आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगी, 100% है। अगर ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे, नीचे आए, तब आप पुट स्कैल्पर हैं। देखिए मेरी बात आप समझिए, रेंज में आपको कोई भी चीज में आपको यहाँ पर नहीं करना है। हाँ, गैप अप गैप डाउन, बहुत से लोग बोले थोड़ा सा सर कंफ्यूज हो गया था। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि ऊपर गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए, तो जो गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो यहां से लेकर के यहां की आपकी काफी बड़ी रेंज हो जाती है। मतलब एक स्कैल्पर के लिए बहुत बड़ी रेंज होती है, लगभग 70 पॉइंट की। तो 70 पॉइंट में अगर आपने यहां पर सिर्फ 30 पॉइंट भी कवर कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि दिन भर का आपका काम हो गया। समझ रहे मेरी बात को। अगर आपने 70 पॉइंट में 30 पॉइंट मतलब आपने निफ्टी का कवर किया तो आपका प्रीमियम आपका यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट आपने कवर किया। तो अगर यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट का आपने प्रीमियम कवर किया तो मतलब दिन भर का आपका एक बार ग्रीन तो हो ही गया। फिर जब नेक्स्ट टारगेट मिलेगा दूसरा तो फिर देखेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर खुलती है, यहाँ पर खुल करके मान लीजिए कुछ भी होता है, यहाँ पर आपका नीचे आने लगती है मार्केट, तो आपको यहाँ तक आएगी मार्केट, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर इसलिए आएगी कि यहाँ पर जो इन्होंने क्या किया है, जो यहाँ पर इन्होंने पुट बाई किया है, तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो मार्केट क्या करेगी, इनको प्रॉफिट होने नहीं देगी। मैं थोड़ा सा बड़ा बना करके आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। ठीक है, जब आप बड़ा देखेंगे तब आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। देखिए अगर यहाँ पर खुलती है ना, यहाँ पर तो जो यहाँ पर पुट बाई करके गए हैं ना, तो उनको यहाँ पर यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होगी ना, तो फर्दर क्या करेगी, अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाती है तो फर्दर ये क्या करेगी, इस एरिया तक आएगी। तो फिर आपका यहाँ पर काम होना चाहिए कि आप चाहें तो यहाँ पर पुट बाई आप कर सकते हैं, पुट बाई करके आप यहाँ पर बुक कर लीजिएगा इतने इतने, मतलब आपकी स्कैल्पिंग हो जाएगी। क्लियर है। और अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं खुल जाए, मान लीजिए गैप डाउन हो सकता है कि ये 22,000 में इधर कहीं गैप डाउन खुल जाए। तो अगर इधर गैप डाउन खुल जाएगी मार्केट तो ध्यान में रखिएगा, तो फिर आपको ये सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं, और जो बायर एक्टिव हुए हैं तो उनका स्टॉप लॉस ले लेगी मार्केट। मतलब गैप डाउन खुलने के बाद क्या करेगी, इन लोगों को स्टॉप लॉस ले लेगी। ठीक है, तो ये भगदड़ मचाएंगे, जैसे ही काल बायर भगदड़ मचाएंगे तो फिर मार्केट क्या करेगी, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आकर के फिर फर्दर ऊपर जाएगी यहाँ पर मार्केट। तो इस तरह से आपको कुछ काम करना चाहिए। बाकी देखिए अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो हम ग्रुप में आपको अपडेट कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, हम आपको रेंज निकाल करके दे देते हैं। देखिए हम यहाँ पर कॉल पुट का आपका सजेशन बहुत मैं कोशिश करता हूँ ना दूं। अगर आप हमारे ऊपर पूरा डिपेंड हो गए तो फिर आप कैसे सीखेंगे, आप खुद बताइए। ठीक है, तो देखिए मेरा जो टिप्स ना देने का एक और कारण यही है कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने। जब तक आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बनेंगे तब तक आप दूसरे के भरोसे कब तक पैसा कमाएं। मैं मानता हूं यहां पर मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे बंदे हैं, उन्होंने जब से मेरे ग्रुप में आए हैं लगभग हो गया 20 दिन या 25 दिन कहिए, उन्होंने अभी तक लॉस का मुंह नहीं देखा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर उनको ऐसा लगता है, उनको अगर मतलब कुछ भी हो गया हो कि नहीं अब तो मेरे को लॉस हो ही नहीं रहा है, मैं ऐसा हो गया, तो गलत बात है। मार्केट आपको एक दिन में बहुत बड़ा लॉस कर सकती है। इसलिए मैं आपको ये पूरे के पूरे लेवल आपको मैं बताता हूं कि अगर आपसे मान लीजिए गलती हो गई या मेरे से गलती हो गई, ठीक है, क्योंकि मैं तो भैया इंसान ही हूं, गलती सबसे होती है। अगर मान लीजिए मेरे से गलती हो गई बाय द वे, तो आपको लेवल आपके पता होना चाहिए कि यहां पर मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बताया था कि इसके बाद हम यहां पर कोई पोजीशन पुट की नहीं रखेंगे या कोई पोजीशन यहां पर कॉल की नहीं रखेंगे। समझ रहे हैं आप। तो इसलिए मैं आपको ये चार्ट के माध्यम से आपको पूरा का पूरा एक एक डाउट यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से ऐसा गैप डाउन खुल गई या गैप अप खुल गई तो हमारी रेंज क्या होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए। तो देखिए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ पर 40 पॉइंट का होता है, और जो मेरा निफ्टी का स्टॉप लॉस होता है वो 14 से 15 पॉइंट का होता है। ध्यान रखिए 14 से 15 पॉइंट ये प्रीमियम का स्टॉप लॉस है, ये भी प्रीमियम का स्टॉप लॉस है। प्रीमियम की स्टॉप लॉस मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर 300 की कोई पुट आप यहाँ पर बाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस कितने में लग जाएगा, आपका यहाँ पर 260 रुपए में आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाएगा। बाकी आपके यहाँ पर टारगेट देख लीजिए, फिर आप टारगेट का अपने हिसाब से लगाइए। अब यहाँ पर देखिए मार्केट से आप लड़ाई कभी मत करना कि नहीं मैंने यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगा दिया तो फिर मेरा टारगेट होना चाहिए। अगर आपकी ये जिद है तो फिर हरदम यह काम करिए आप। और अगर ये नहीं सक्सेस है, अगर आपकी जिद सक्सेस नहीं है, तो सबसे पहले आपको फोकस क्या होना चाहिए, आपकी स्टॉप लॉस में होना चाहिए। देखिए अगर आपने स्टॉप लॉस सही लगा लिया तो मार्केट आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिक दे देगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर कितने का लगाया, 40 पॉइंट का लगाया, तो 1 लाख का अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम यहाँ पर 600 रुपए का आपको लॉस हो गया। अब अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपए का ट्रेड कर रहे हैं, 10,000 रुपए कैपिटल में आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपका 600 रुपए का लॉस भी हो जाता है ना, तो एक दिन में कोई बड़ा लॉस नहीं है। ठीक है, ये लॉस आप किसी भी टाइम अगर आप लॉजिकली अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ट्रेड करूंगा तो ये लॉस आपका कवर हो सकता है, बट इस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप ओवर ट्रेड मत करिएगा, ये मैं आपको बार बार बोलता हूं। क्योंकि अगर आज आपने ओवर ट्रेड नहीं करेंगे ना, ये सिर्फ 600 का जो आपका लॉस है ना, ये हो सकता है कि कल आपका ये 600 का लॉस भी अच्छे से मतलब कवर हो जाए और साथ में आपको यहाँ पर 1200 रुपए का प्रॉफिट भी हो जाए। लेकिन इस लॉस को आप कवर करने के चक्कर में हो सकता है यहाँ पर आप 2000 का नुकसान आप उसी दिन आप दे सकते हैं।
तो इसलिए मैं आप सबको ये बताता हूँ, पर्सनली न्यू ट्रेडर को, बिगिनर को बताता हूँ, आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, मार्केट के लिए कोई बड़ा पैसा नहीं होता है। चाहे छोटा पैसा हो तब भी कोई छोटा पैसा नहीं होता। आपको अपने फोकस करना है, आपको अपने लॉस पर, और प्रॉफिट मार्केट ऑटोमेटिक देती है। ठीक है, जब तक आप अपने लॉस को नहीं कंट्रोल करेंगे तो मार्केट में बताइए प्रॉफिट आप बना कहाँ से पाएंगे। सब आपको भगाते हैं, बोला प्रॉफिट करो प्रॉफिट करो प्रॉफिट करो, बट मैं एक पर्सनली आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपने लॉस पर फोकस करिए। ठीक है, प्रॉफिट मार्केट आपको ऑटोमेटिक देगी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हो। वैसे मैं पर्सनली आज यही कोशिश किया हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि बहुत से लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ठीक है, आप कुछ सीखिए, कुछ समझिए, और मैं यहाँ पर दोबारा आपको रेंज पूरी बना करके दे दिया हूँ। मेरे रेंज वही है, मेरे टारगेट वही हैं, आपको यहाँ पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोबारा मैं यहाँ पर आपको एक बार हिंट देना चाहता हूँ, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो आपके टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपके टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। गैप डाउन के केस में यहाँ पर अगर खुलती है, गैप अप खुलती है, तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से ऊपर चली जाए, इतने तक इनका स्टॉप लॉस ले ले, इस जगह से स्टॉप लॉस ले ले करके फिर फर्दर मार्केट नीचे आ जाए। गैप अप के केस में अगर हो सकता है यहाँ से क्या कर ले, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के ऊपर की तरफ मार्केट नीचे आए, तो यहाँ पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बाकी देखिए, हर चीज़ का अपडेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, कि लाइव में देखिए मार्केट कुछ भी हो सकती है। आप जानते हैं कि लाइव में मेरा काम होता है आपको प्रॉफिट बनाना। ठीक है, अब चाहे आप पेपर ट्रेड करके प्रॉफिट बनाइए, चाहे जैसे बनाइए, मैं तो पर्सनली आपको पेपर ट्रेड के लिए एडवाइज करता हूं। बाकी देखिए, अगर आप ओरिजिनल मनी से ट्रेड कर रहे हैं, वो रिस्क रिवार्ड आपके ऊपर है। ठीक है, आप कितना लॉस लेते हैं, आप कितना प्रॉफिट लेते हैं, ना ही मैं आपसे प्रॉफिट के बारे में पूछता, ना ही मैं आपसे लॉस के बारे में पूछता। इसलिए आप प्लीज अपने कैपिटल को बचाइए, और आप अपने आप को खुद सेव रखिए। यहाँ पर आपको मार्केट में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है दोस्त, तो जिंदगी जीने का भी एंजॉय करिए। ठीक है, पैसा आता है, पैसा कल चला जाएगा, लेकिन ये जिंदगी दोबारा नहीं आती। ओके, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।